इराक की राजधानी बगदाद पर बड़ा हमला हुआ। बगदाद में कैंप ताजी पर मिसाइल अटैक हुआ। मिसाइल और रडार सिस्टम पर दागी गई मिसाइल हमले में रडार सिस्टम तबाह हो गया। और देखिए, इस बीच ट्रंप ने सीजफायर का जो ऐलान किया इस युद्ध को लेकर, तो सीजफायर पर ईरानी विदेश मंत्री का बयान आया है। अब्बास अराक्ची ने सीजफायर प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। जंग खत्म होने पर कोई समझौता नहीं, ये अराक्ची ने कहा है। युद्ध इजरायल ने शुरू किया था, अराक्ची का बयान। और इस बीच अमेरिका को खामनेई की बहुत बड़ी धमकी। हम किसी भी दबाव के आगे नहीं झुकेंगे, हमें थोपी हुई शांति मंजूर नहीं। UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. हमने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, किसी भी इस परिस्थिति में उत्पीड़न स्वीकार नहीं, खामनेई का बयान। राठौर सर, अब ये जो हमले लगातार चल रहे हैं, ट्रंप चाहे जो भी पीस की बात कह रहा हूं, इजरायल अभी भी हमले कर रहा है। हमने देखा कि बहुत ही टारगेटेड अटैक किए जा रहे हैं। क्या इसको गेन एंड लॉस के हिसाब से अगर देखा जा सकता है इस वॉर को, जितना ये युद्ध हुआ है, और इसमें इजरायल का क्या हम कह सकते हैं कि ईरान को जो कंसिडरेबल डैमेज पहुंचाने के मामले में इजरायल का पलड़ा भारी है, क्योंकि महत्वपूर्ण ठिकाने हों, महत्वपूर्ण नेता हों, उनको लगातार टारगेट किया जा रहा। आज भी हमले में उनका एक अधिकारी मारा गया। रवि, बिल्कुल यहाँ पर जो है कि इजराइल ने जो बढ़त हासिल की है इस लड़ाई में, उसे वो आसानी से गंवाना नहीं चाहता है, और इसी वजह से उसके हमले तेहरान पर जारी हैं और पश्चिमी ईरान के ऊपर जारी हैं। और यहाँ पर इजराइल ने काफ़ी बड़ी बढ़त ली है, खास करके ईरान के पूरे एयर डिफेंस सिस्टम को और मिसाइल पावर को तबाह कर दिया है। तो यहाँ पर अगर हम एक सीज़ फायर की बात करें, वो इजराइल के हक में नहीं जाएगी, और इसीलिए इजराइल रुकेगा नहीं। और जो ट्रंप कह रहे हैं कि हो गया है, ये मेरे ख्याल से गलत साबित होगा। और यहाँ पर आप देखिए कि इजराइल ने तेहरान के एविन प्रिजन पर जेल पर क्यों हमला किया। यहाँ पर जो सबसे बड़ी चीज़ आती है कि इजराइल और ईरान तब तक शांतिपूर्वक नहीं रह सकते जब तक कि अली खमेनी की सरकार है या उनके उत्तराधिकारी की सरकार है। तब तक ये शांति जो है अस्थायी रहेगी और इसके बीच में युद्ध होते रहेंगे। तो जो वॉर एम लेके ये चले थे, डीन्यूक्लियराइजेशन और रिजीम चेंज और ईरान की मिलिट्री शक्ति को छीन करना, ये तीनों जब तक पूरे नहीं होंगे तो मेरे ख्याल से इजराइल रुकना नहीं चाहता। इजराइल का नुकसान क्या हो रहा है? इजराइल का नुकसान मिसाइल से हो रहा है। कुछ और पैट्रियट बैटरी, कुछ और थर्ड बैटरी आ जाएंगी और वो रुका जा सकता है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं इस वॉर को एसेस भी जब किया जाएगा तो इस तरीके से देखा जाएगा कि किस देश ने कितना गंवाया है अभी तक इस युद्ध में।